Assalamu alaikum student, this is class chemistry. We are studying chapter number 3 and today our topics are Newland, octaves and Mendeleev periodic table. तो प्रीवियस लेक्चर में हम पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि जो न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स हैं वो उनकी किस तरह से अरेंजमेंट है. आफ्टर सक्सेसफुल डिटर्मिनेशन ऑफ करेक्ट एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट्स बाय कैनिज़ेरो इन 1860. तो ये फिगर्स आपने याद रखने हैं कि कैनिज़ेरो ने 1860 में जो है एलिमेंट्स के करेक्ट एटॉमिक मैसेज जो है वो दिए थे. तो जब एलिमेंट्स के करेक्ट एटॉमिक मैसेज जो है वो डिस्कवर हो गए, तो उसके बाद जब साइंटिस्ट ने सोचना शुरू कर दिया कि अब इन एलिमेंट्स को जो है ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, तो फिर क्या हुआ कि 1864 में जो ब्रिटिश केमिस्ट है न्यूलैंड्स, तो आपने ये याद रखना है कि जो न्यूलैंड है वो एक ब्रिटिश केमिस्ट है. इसने 1864 में जो है वो ऑब्जर्वेशंस की इन द फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. तो ये ऑब्जर्वेशंस क्या थी? इस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग जो है इसके अकॉर्डिंग अगर एलिमेंट को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाए तो हर 8वें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ पहले एलिमेंट्स के साथ जो है वो मैच करती हैं. तो उसने इसे म्यूजिकल नोट के साथ भी कंपेयर किया, लेकिन उसके जो वर्क है उसका बहुत ज़्यादा जो है रिकग्निशन नहीं मिल सकी. उसका डिफ़ेक्ट क्या था? इसका डिफ़ेक्ट आपने याद रखना है कि इसका डिफ़ेक्ट ये था कि इसमें जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट हैं उनके लिए कोई स्पेस नहीं थी, यानी कि वो एलिमेंट्स जो कि अभी तक डिस्कवर नहीं हुए थे उनके लिए कोई स्पेस नहीं थी. तो उस वक्त तक अभी नोबेल गैसेस जो है वो भी डिस्कवर नहीं हुई थी, तो इस वजह से ये भी ज़्यादा पॉपुलर जो है वो नहीं हो सका. उसके बाद फिर क्या हुआ कि मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल आया. इसमें रशियन केमिस्ट मेंडेलीव, तो आपने याद रखना है जो मेंडेलीव है कि रशियन केमिस्ट था. उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया सिर्फ 63 को इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज. यहाँ पे ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट है वो एटॉमिक मैसेज के इंक्रीज़ के अकॉर्डिंग है. जो एटॉमिक मैसेज इंक्रीज़ हो रहे थे उनको हॉरिजॉन्टल रोज यानी कि पीरियड्स में रखा गया, हॉरिजॉन्टल रोज यानी कि पीरियड्स में अरेंज किया गया, और वो एलिमेंट्स जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ थी उनको वर्टिकल कॉलम्स में रखा गया. तो ये भी आपने याद रखना है कि उनकी जो अरेंजमेंट है मेंडलीव के अकॉर्डिंग वो किस तरह से है. दिस अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट वॉज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल. तो इस अरेंजमेंट को पीरियोडिक टेबल का नेम दिया गया. ही पुट फॉरवर्ड द रिजल्ट ऑफ हिज वर्क इन द फॉर्म ऑफ पीरियोडिक लॉ. तो पीरियोडिक लॉ जो है वो क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज. तो आपने ये याद रखना है एटॉमिक जो पीरियोडिक लॉ है वो क्या है कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है, उनके एटॉमिक मैसेज के अकॉर्डिंग उनके पीरियोडिक फंक्शन है, यानी कि जैसे जैसे उनके एटॉमिक मैसेज जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं एक सीक्वेंस के साथ, वैसे वैसे उनकी जो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी जो है वो चेंज हो रही हैं. तो इसकी बेस जो है मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल की वो एटॉमिक मैसेज की बेस है, एटॉमिक मैसेज की बेस है. तो ये आपने याद रखना है. ऑल्दो Mendeleev periodic table was the first ever attempt to arrange the elements, yet it has a few demerits in it. लेकिन इसके अंदर भी चंद एक नकाश जो है वो पाए गए. फॉर एग्जाम्पल his failure to explain the position of isotopes. इसमें आइसोटॉप्स की पोजीशन जो है उसके हवाले से कोई प्रेडिक्शन नहीं दी गई थी. एंड रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ सम एलिमेंट्स, और चंद एलिमेंट्स ऐसे थे जिनके एटॉमिक मैसेज जो थे वो जो है गलत तरतीब में थे. तो इसने जो सजेशन दी कि जो एटॉमिक मैसेज एलिमेंट का जो है वो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट के लिए बेसिस नहीं हो सकता, यानी कि अगरचे वो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने एलिमेंट्स को जो है वो एक मुनज़्ज़म शुदा निज़ाम के तहत तरतीब देने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी उसके भी जो टेबल पेश किया था उसके अंदर चंद नकायस थे, बिकॉज उसने जो बेसिस है उन एलिमेंट्स की अरेंजमेंट की वो एटॉमिक मैस रखी थी.
लेकिन जब उनकी अरेंजमेंट की गई विद देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज, तो चंद एक एलिमेंट्स ऐसे थे जिनके एटॉमिक मैसेज जो है उनकी अरेंजमेंट गलत हो रही थी, उनकी ठीक तरह से सेटिंग नहीं हो रही थी। तो फिर यहाँ से और आइसोटॉप्स जो है उसके बारे में भी कोई प्रेडिक्शन नहीं दी गई थी, ना उनके लिए कोई स्पेस रखी गई थी। तो यहाँ से जो है उन्होंने फिर साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया कि जो एटॉमिक मास है वो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट के लिए जो करेक्ट बेस है वो नहीं हो सकता। So this was about today's lecture. I hope you must have understand this very well. Still, if you have any confusion, you can again ask. Thanks and take care.